रेकी के नियम रूल्स ऑफ रेकी। डॉक्टर मेकाई यूसो ने समस्त मानव जाति की उन्नति और उत्थान के लिए निम्नलिखित सिद्धांतों नियमों का पालन करने प्रत्येक रेकी वाहक के लिए अनिवार्य बताए है। रेकी के सिद्धांत: आज के दिन मैं चिंता नहीं करूँगा, आज के दिन मैं क्रोध नहीं करूँगा, आज के दिन मैं दयालु रहूँगा, आज के दिन मैं ईमानदारी से काम करूँगा, आज के दिन मैं आभार प्रकट करूँगा। इनका विस्तार से आगे हम बताएंगे एक एक नियम के बारे में। रेकी से आपकी अतीन्द्रिय शक्ति जागृत होती है, जैसे किसी के मन की बात को पढ़ लेना, उसके विचार जान लेना, उसके विचार दूसरों के मन में प्रेषित करना, भविष्य में होने वाली घटनाओं की आहट सुन लेना, आने वाली घटनाओं का पहले ही आभास हो जाना, मन चाहे कार्य सिद्ध पाना, इसके लिए अनावश्यक। रेकी जापानी उपचार की एक प्राचीन पद्धति है जो जीवन शक्ति, ऊर्जा के संतुलन और पुनर्निर्मित करने के लिए सिद्धांत पर आधारित है। इसका उद्देश्य रेकी के परिचय, सिद्धांत, लाभ, सकारात्मक आउटकम, रेकी सत्र, प्रक्रिया, सावधानियां की व्याख्या की जाएगी। मैं रेकी ग्रैंड मास्टर विकास बिहानिया आज आपको जानकारी दूंगा कि रेकी के 5 मूल सिद्धांत क्या है और इन मूल सिद्धांतों को जानकर हम अपने जीवन के अंदर कैसे रेकी अटेनमेंट करने के बाद में जीवन के अंदर बदलाव कर सकते हैं। प्रारंभ में जब भी रेकी हीलर आपको रेकी सिखाता है तो ये 5 बातें आपके जहन में उतार देता है कि इनका जीवन में क्या असर होगा। आइए एक एक सिद्धांत के बारे में हम विस्तार से देखेंगे। सबसे पहला सिद्धांत, आज के दिन में आभारी रहूंगा। कृतज्ञ महसूस करना, आपके जीवन की सभी परिस्थितियों के लिए आभार व्यक्त करना, गर्म धूप वाले दिनों, दोस्तों और परिवार के साथ में मजेदार पलों या नौकरी में पदोन्नति के लिए आभारी होना आसान है, लेकिन जब दिन योजना के अनुसार नहीं चलता तो क्या होता है? जब परिस्थितियां वैसी नहीं होती आपकी उम्मीद की थी। जीवन की चुनौतियों को आध्यात्मिक भावना और मानसिक रूप से विकसित होने पर मदद करती है। इन समय के दौरान कृतज्ञ का अभ्यास करने से आपको दूसरों के लाभ होगा। जब आप इस बात पर ध्यान केंद्रित रखते हैं कि आपके पास क्या है, न कि क्या कमी है, शुक्रगुजार करें उसका, घर का, परिवार का, रिश्ते नातों का, नौकरी का, व्यापार का, तो शारीरिक, मानसिक, भावनाएं, आध्यात्मिक उपचार होने लगता है। क्योंकि यही ऊर्जा शक्ति आपके जीवन के अंदर जब कृतज्ञता के रूप में आती है तो आपको चारों तरफ से सुरक्षा कवच के रूप में ऊर्जा मिलना प्रारंभ हो जाती है। क्योंकि सबसे पहले आभार ही होता है। अगर हम किसी से पेन भी लेते हैं तो उसका भी हम धन्यवाद करते हैं। सांसारिक जीवन में कोई भी वस्तु अगर किसी से ली जाती है तो हम उसका शुक्राना करते हैं। ऐसे ही ब्रह्मांड की अलौकिक शक्ति आपकी सांसों को चला रही है। 72,000 नस नाड़ियों के अंदर ऊर्जा भर रही है। दूसरा सिद्धांत, आइए जानते हैं। आज के लिए मैं चिंता छोड़ देता हूँ। क्योंकि हर रोज के सिद्धांत अगर आप इन पर अमल करते हैं तो आपके जीवन में कई तरह के परिवर्तन आते हैं। अतीत में जो कुछ हुआ उसके बारे में चिंता करना बेकार है और उससे शर्म और पछतावा हो सकता है। आप किसी भी समय वही करने की कोशिश करते हैं जो आपको सबसे अच्छा लगता है। भविष्य के बारे में चिंता करना उतना ही व्यर्थ है, क्योंकि है अज्ञात है। लगातार चिंता आपके ध्यान वर्तमान क्षण में हटाती है और शारीरिक तनाव, कमजोरी, प्रतिरक्षा प्रणाली पैदा करती है। अपने निचले पेट में गहरी सांसें लेना चिंता को प्रतिबंध करने का एक शानदार तरीका है। लंबी लंबी सांसें लें। जब भी ऐसी परिस्थिति आती है शरीर में आपका ऑक्सीजन लेवल बढ़ जाता है। आइए
जानते हैं अगला सिद्धांत, आज के लिए मैं क्रोध त्याग दूंगा। आप क्रोध का अनुभव करते हैं क्योंकि आपके जीवन में होने वाली परिस्थितियां, स्थितियां आपका बहुत कम नियंत्रण होता है। आप इसलिए क्रोधित महसूस करते हैं क्योंकि दूसरों लोग आपके अनुकूल तरीके से व्यवहार नहीं करते। याद रखना कि आप हर स्थिति या दूसरे लोगों के व्यवहार को नियंत्रण नहीं कर सकते। आप क्रोध को नियंत्रण करने में मदद करते हैं। जैसा कि ऊपर चर्चा की गई है, श्वास तकनीकी से आपको बहुत ही फायदा होगा। वे आपके धैर्य, सहनशीलता, स्वीकृति का अभ्यास करने में मदद करेंगे। रेकी स्तर के दौरान जब यह बताता हूं कि आपके और मेरे जैसे संभावित ऐसे परिवार सदस्य, सहकर्मी जो हमें इस सिद्धांत का अभ्यास करने में मदद करते हैं, तो हम और मेरे छात्रों के साथ में हंस पड़ने लगते हैं। हालांकि चिंता की तरह क्रोध भी एक मूल्यवान उद्देश्य की पूर्ति कर सकता है। क्रोध आपको अपने दूसरों के प्रति स्वीकार्य व्यवहार की सीमा तय करने में मदद करता है, और जब आप इस चीज को त्यागने का प्रयास करते हैं तो आप ऊर्जावान बनते हैं। ब्रह्मांड की अलौकिक शक्ति चारों तरफ से आपका सुरक्षा कवच बन के आपको निरंतर जीवन में सकारात्मक एनर्जी से भर देती है। आप खुद पाते हैं कि वाकई मेरे जीवन के अंदर इन सिद्धांतों को पालन करने में बहुत बड़ा परिवर्तन होते हुए जा रहा है, और ये ऊर्जा आपके चारों तरफ एक सुरक्षा कवच के रूप में आपको घेरे रहती है और आपके जीवन के अंदर निरंतर वाइब्रेट करती है, तरंगे उत्पन्न करती है। आप महसूस करते हैं कि वाकई ये ब्रह्मांड की अलौकिक शक्ति मेरे साथ में निरंतर कार्य कर रही है और मुझे ऊर्जा प्रदान कर रही है, क्योंकि आपके अट्यूनमेंट के बाद में आपके कई चक्र जागृत हो जाते हैं जो ऊर्जा को ग्रहण करते हैं। आइए हम आज के दिन चौथा सिद्धांत, आज के दिन मैं ईमानदारी से काम करूंगा, क्योंकि जब तक आप स्वयं पर ये सिद्धांत लागू नहीं करेंगे तब तक आपके जीवन में कोई परिवर्तन आ नहीं सकता। यह सिद्धांत आपको खुद के साथ और दूसरों के साथ ईमानदारी से पेश आने की याद दिलाता है। जब आप खुद के लिए प्रति सच्चे नहीं होते तो आप बहुत सारी अनावश्यक आंतरिक व बाहरी उलझन पैदा करते हैं। चीजें उतनी ही सहजता से नहीं चलती जितनी आप चाहते हैं। जहां आप पहुंचना चाहते हैं वहां पहुंचना अधिक चुनौती है और इससे अधिक समय लगता है। स्वयं रेकी का अभ्यास आपको खुद से और खुद से बड़ी किसी चीज की गहराई से जोड़ता है जिसका आप हिस्सा है। जब आपको कठिन निर्णय लेना हो तो आप अपने हारा पर स्वयं रेकी का अभ्यास करें। यह अभ्यास आपको ऐसे निर्णय लेने में मार्गदर्शन करेगा। आपके दूसरों से सर्वोत्तम कार्यशैली की गुणवत्ता मिलेगी। यदि आप रेकी लेवल 1 में अपने हाथों से रेकी अभ्यास करने नहीं सीखा है तो आप ऊपर बताए हुए श्वास तकनीकी का मन शांत करना चाहते हैं। बार बार अपने मन को शांत रखिए, आपके लिए आंतरिक ज्ञान तक पहुंचना आसान हो जाएगा। क्योंकि रेकी में कुछ पोजीशनें होती हैं जिन्हें आप फर्स्ट लेवल में हाथों के द्वारा स्पर्श चिकित्सा भी कही जाती है, उसका इस्तेमाल करके आप इस तकनीकी को अपनाकर आप अपने जीवन के अंदर बहुत महत्वपूर्ण बदलाव देख सकते हैं। क्योंकि ये सिद्धांत आपको जीवन बदलने के लिए रेकी के जन्मदाता डॉक्टर मिकाई युसुजी ने ये ज्ञान आपको प्रदान किया और उसके सिद्धांत बताए। जो इन सिद्धांतों पर चलता है, आज पूरी दुनिया के अंदर 34% लोग इस चिकित्सा पद्धति को अपना रहे हैं, जो दुनिया के अंदर एक ऐसा दिव्य ज्ञान है जो आपके जीवन को बदल सकता है। कहा कि दिल बदल सकते हैं, जज्बात बदल सकते हैं, मुल्क के फिक्रों के ख्यालात बदल सकते हैं। अगर हम बदल जाएं यारो, हालात बदल सकते हैं। ईमानदारी से अपने कार्य को कीजिए, चाहे आप किसान है, डॉक्टर हैं, इंजीनियर है
या कोई और व्यवसाय करते हैं, कोई भी कार्य करें, ईमानदारी से अगर आप करेंगे तो आपके जीवन के अंदर ये बदलाव आना निश्चित है। 5वां सिद्धांत, आज के लिए मैं दयालु बना रहूंगा। यह मेरे पसंदीदा रेकी सिद्धांतों में से एक है। यहाँ आपको अपने आसपास के माहौल के प्रति विचारशील रहना और अन्य जीव प्राणियों से लोगों के भोजन, पौधों, जानवरों के अनावश्यक नुकसान न पहुंचाने का प्रयास करने में याद दिलाता है। हर किसी के विचार, पसंद नापसंद, विश्वास पर अलग हो सकते हैं। आसपास के लोगों के प्रति स्वीकृति, समझ, करुणा विकसित करना आपके स्वास्थ्य के कल्याण को बढ़ाने वाली है। दयालु जीवन से खुद प्रगति होती है, क्योंकि आपके हृदय में दया, करुणा भाव है। तो बस आज इन 5 सिद्धांतों पर जय हिंद।